डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करें या कुछ बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी को लेकर इच्छुक है तो उनके लिए यह बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, नवोदय विद्यालय में जाने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम कब होता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं नवोदय विद्यालय के सिलेबस की जानकारी। ठीक है, कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है तो समझिए। एग्जाम 2 घंटे का होता है बेटा, क्लास 6 की बात हो रही है। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पे होता है। सब्जेक्ट कितने आते हैं? सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, उसमें आपको ओएमआर शीट गोला भरना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन 80, 100 मार्क्स के। क्या है? मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का, तो टोटल 50 नंबर का मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता आपसे पूछा जाता है। ये हो गया, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। इसके बाद मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स, तो टोटल 25 मार्क्स। लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी है। ठीक है, लैंग्वेज में इंग्लिश भी हो सकती है। ठीक है, अलग से उर्दू भी लैंग्वेज, जहां पे अपने हिसाब से जब आप फॉर्म भरेंगे उस समय आप लैंग्वेज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस क्या होता है पूरा बताऊंगा। मैथ का सिलेबस क्या है, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस क्या है, लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तैयारी करना चाहते हैं तो एक बात रखिए, अब ज्यादा समय नहीं रह गया। समझिए, अब जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं कि जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है कंप्लीट हो जाए, तो आपके लिए तैयारी का बहुत ही सही मौका है। अगर आप डिले करेंगे तो लास्ट समय में क्या होगा? हड़बड़ी होगी, चीजें ठीक से क्लियर नहीं होंगी। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बाद में इनरोल करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन बेटा चांसेस कम होते हैं, है ना। तो ध्यान रखें, जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं इस चीज को जरूर समझें। 100 मार्क्स का पेपर, टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय देता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एमसीक्यू टाइप से मतलब 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक सही होता है, ऐसा चुनना रहता है आपको, है ना। चलिए, अब मेंटल एबिलिटी का सिलेबस देखते हैं। मेंटल एबिलिटी में बेटा टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, बताया 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 सेक्शन यानी 10 चैप्टर होते हैं। 10 चैप्टर कौन कौन से? पहला ऑड मैन आउट, असंगत छांटी है, उसमें 4 क्वेश्चन। सिमिलर फिगर, पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज, एनालॉजी, 5 टॉपिक। इसके बाद ये 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक से 4 4 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हो गए 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। 50% वेटेज बेटा मेंटल एबिलिटी का होता है। बहुत ही सिंपल होता है, आराम से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप इसको पूरे सही कर देते हैं। चलिए, मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। अब नवोदय विद्यालय में कैसा मैथ्स पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है, कुछ तो सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ेंगे ना। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए बेटा लेटेस्ट सिलेबस है। नंबर सिस्टम, होल नंबर, फैक्टर मल्टीपल, डेसिमल। ठीक है, इसका फ्रैक्शन हो गया आपका, मेजरमेंट आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन। देखिए इसमें फ्रैक्शन नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज का चैप्टर नहीं है। कुछ चैप्टर नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे, परसेंटेज बेसिक पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे हम कि परसेंटेज क्या होता है। एवरेज या रेशियो नहीं, हल्का बेसिक आपको जानकारी दी जाएगी, अगर कहीं पूछ लिया गया तो पढ़ाएंगे जरूर। जितना सिलेबस उसके एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, उससे कम हम नहीं पढ़ाने वाले आपको, है ना, ज्यादा ही पढ़ाएंगे। एंगल आपका हो गया, पेरीमीटर, एरिया कॉन्सेप्ट, मेंसुरेशन वगैरह हो गया, डेटा एनालिसिस, देखिए बार डायग्राम हो गया, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, ये सब आपके सिलेबस के अंतर्गत आएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा। बस इसी को पढ़ के आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। लैंग्वेज में देखिए हम हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में हम आपकी पढ़ाई कराते हैं। ठीक है, अदर लैंग्वेज के भी ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कराते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के अंतर्गत तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज में क्या आता है हिंदी में? लैंग्वेज में केवल और केवल पैसेज यानी गद्यांश आता है, कोई कहानी होती है उसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भी ग्रामर का यूज होता है, व्याकरण का। पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे, अब ग्रामर इंक्लूड होने लगा। तो ग्रामर के क्वेश्चन किस हिसाब से आ सकते हैं? किसी शब्द का अर्थ, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शीर्षक, टाइटल पूछ लिया जाएगा, मुहावरे या वाक्यांश का अर्थ, शब्द भेद, लिंग और वचन, इस टाइप के क्वेश्चन बीच से बना दिए जाएंगे। लेकिन वही क्वेश्चन बनाए जाएंगे जो आपके पैसेज के अंतर्गत, तो उसी से रिलेटेड ग्रामर के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में देखिए उसी प्रकार से टाइप ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, टाइटल हो गया। ठीक है, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा आपका। ठीक है, मीनिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, जेंडर एंड नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका लैंग्वेज का सिलेबस। तीनों का सिलेबस देख लिया, नोट कर लीजिएगा। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा एग्जाम देने के बाद।
ओके। अब जैसे आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय मैंने आपको बता दिया, द्रोड़ स्कूल से जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल का हमारा रिजल्ट नंबर 1 रहा, सबसे ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छे से हमने तैयारी कराई थी। बच्चों का परफॉर्मेंस हुआ, धीरे-धीरे उन्होंने ग्रो किया, सीखते चले गए और उनका सिलेक्शन हुआ। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, द्रोड़ स्कूल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बच्चों की तैयारी कराते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच है अपना, अभी लेटेस्ट, है ना? तो नवोदय लाइव बैच में डेली क्लासेस होती है 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, शाम को 7:30 से 8:30 तक 1 घंटे की क्लास होती है। इसमें जुड़कर आप डेली तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी होगी। बच्चों का एक टाइम फिक्स रहेगा कि इस टाइम आपकी पढ़ाई होगी 7:30 से 8:30, पढ़ना ही है, ठीक है? आपको चैप्टर टेस्ट दिए जाएँगे, प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, मतलब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, यानी कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए नवोदय विद्यालय के लिए। नवोदय अल्फा बैच, रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो नवोदय अल्फा बैच, नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी के लिए। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए अपना सैनिक अल्फा बैच है। तीनों की तैयारी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, तीनों की तैयारी रिकॉर्डेड बैच से करना चाहते हैं तो हमारा अर्जुन बैच है। नवोदय लाइव बैच के बारे में बता दिया, 7:30 से 8:30 डेली यहाँ पे क्लास होती है शाम को। इसके बाद तेजस, देखिए तेजस बैच में तीनों की तैयारी होती है, सैनिक स्कूल, आरएमएस और नवोदय विद्यालय। क्लास की टाइमिंग डेली 2 घंटे क्लास होती है, 5 बजे से शाम 5 से 7 बजे तक 2 घंटे क्लासेस होती है। प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए आपके, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, हर वो चीज जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है ना। तो इस पे जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए लाइव बैच, सैनिक स्कूल के लिए लाइव बैच, है ना, साथ में रिकॉर्डेड बैच, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। जिससे भी आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अब इनरोल कैसे करना है, आपके मन में सवाल है इनरोल कैसे करना है। तो इनरोल कैसे करना है, प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज़ दिखेंगे, किसी पे क्लिक कीजिए, ठीक है? जैसे कि तेजस बेस पे क्लिक कर दिया, नीचे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कर लिए, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पर, अगर उस नंबर के व्हाट्सएप नहीं है तो नॉर्मल मैसेज पे आपकी पेमेंट की लिंक चली जाएगी, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है सबसे पहले, है ना? अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ गए, एग्जाम या एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगे, हर तरीके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो और आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, है ना? सब कुछ अपलोड किए जाते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप सभी जॉइन कर लीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले शेयर किए जाते हैं। अगर बैच में एनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कि हमारा बच्चा क्लास 4th में, 5th में हम तैयारी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है? ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, एक बार मैं फिर से बता दूं, 6260388361, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको बताना था सिलेबस क्या, किस आधार पर बच्चों का सिलेक्शन होता है, एग्जाम कब होते हैं। बेटा आपका एग्जाम जनवरी के आसपास होगा, जनवरी 2025 में, तो अभी भी समय है। अगर आप अभी से लेट करेंगे तो सब जरूरी नहीं है कि फिर आप पूरा अच्छे से पढ़ पाएँ। अगर आप अभी से जॉइन कर लेते हैं तो लास्ट में आपके लिए रिवीजन का भी पर्याप्त समय मिल जाएगा, चीज़ों को समझ पाएँगे और कंप्लीट कर पाएँगे। कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाएँगे, है ना? तो अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आएँगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।